वर्जित ग्रंथ। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी सजा अदालत नहीं देती। वे कानून की किताबों में दर्ज नहीं होते, किसी गवाह के बयान से साबित नहीं होते और किसी न्यायाधीश के फैसले से समाप्त नहीं होते। वे सीधे इंसान की आत्मा में उतर जाते हैं और फिर उम्र भर यही स्मृति पीछा करती रहती है। हर बार जब आंखें बंद होती हैं, वही दृश्य लौट आता है, वही पीड़ा, वही अपराध बोध, वही चेहरा जिसे बचाया जा सकता था अगर मैंने वह एक गलती न की होती। मेरी गलती ने मेरे गुरु को बचाया नहीं, उन्हें धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं जीवित रहा, लेकिन उनकी हर सांस मेरे अपराध की कीमत बन गई। ये घटना आज की नहीं है, ये लगभग 15 वर्ष पुरानी है, लेकिन मेरे लिए समय उस रात के बाद कभी सचमुच आगे नहीं बढ़ा। उस समय मेरा नाम नीलाक्ष था, एक युवा शिष्य, तेज, महत्वाकांक्षी और अपनी क्षमता पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करने वाला। लोग मुझे आचार्य नहीं कहते थे, मैं बस एक शिष्य था, आश्रम के कई शिष्यों में से एक। लेकिन मेरे भीतर कहीं ये विश्वास जन्म ले चुका था कि मैं साधारण नहीं हूं। मैं जल्दी सीखता था, जो बातें दूसरों को समय लेकर समझ आती थी, मैं उन्हें शीघ्र पकड़ लेता था। और धीरे धीरे यही प्रतिभा विनम्रता नहीं, अहंकार को जन्म देने लगी। मुझे लगने लगा था कि ज्ञान का हर द्वार मेरे लिए खुलना चाहिए। जो रहस्य दूसरों से छिपे हैं, वे मुझसे क्यों छिपे रहें? मैं स्वयं को योग्य समझने लगा था, शायद आवश्यकता से अधिक। जो मुझसे छिपाया गया है, वही मेरी परीक्षा है, मैं यही सोचता था। मुझे नहीं पता था कि कुछ द्वार परीक्षा नहीं होते, चेतावनी होते हैं। मेरे गुरु आचार्य रुद्रनाथ ने मुझे अनाथ अवस्था में अपनाया था। जब मेरे पास अपना कहने को कोई नहीं था, उन्होंने मुझे आश्रय दिया, भोजन दिया, शिक्षा दी और जीवन को दिशा दी। उन्होंने मुझे मंत्र सिखाए, अनुशासन सिखाया, मौन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा था, शक्ति पाने से पहले मन पर अधिकार होना चाहिए। लेकिन उस समय मैं केवल शक्ति सुनता था, चेतावनी नहीं। आश्रम का एक कक्ष हमेशा बंद रहता था, दिन हो या रात, वह दरवाजा कभी खुलता नहीं था। उसके आसपास एक अजीब सी गंभीरता रहती थी, जैसे दीवारें भी कोई रहस्य छिपाए बैठी हों। उस पर पुराना लोहे का ताला लगा रहता, जंग खाया हुआ, भारी, वर्षों पुराना। उसे देखकर लगता था कि वो केवल लकड़ी का दरवाजा बंद नहीं कर रहा, किसी भयावह स्मृति को कैद किए हुए है। गुरु उस कमरे के पास कभी अनावश्यक नहीं रुकते थे। वे उसके सामने से गुजरते, लेकिन कभी उसकी ओर देखते नहीं थे। और शायद वही मौन मेरे भीतर सबसे खतरनाक जिज्ञासा बन गया। एक दिन अवसर मिल गया। आश्रम असामान्य रूप से शांत था। गुरु बाहर गए हुए थे, बाकी शिष्य अपने कार्यों में व्यस्त थे, और मैं उस बंद दरवाजे के सामने खड़ा था, जैसे वर्षों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे भीतर एक आवाज कह रही थी, रुक जाओ, वापस लौट जाओ। लेकिन दूसरी आवाज उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह कह रही थी, यदि आज नहीं तो कभी नहीं। सत्य इसी दरवाजे के पीछे है। कांपते हाथों से मैंने ताले को छुआ, ठंडा, भारी, वर्षों की चुप्पी से भरा हुआ। कुछ क्षण मैं स्थिर खड़ा रहा, फिर अपनी जिद के आगे हार गया। ताला खुला। उस धातु की आवाज पूरे सन्नाटे में असामान्य रूप से तेज लगी, जैसे आश्रम स्वयं मेरी इस भूल का साक्षी बन गया हो। दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर से धूल, राख और पुराने कागजों की भारी गंध बाहर आई। हवा में एक अजीब सी बासी बेचैनी थी, जैसे कमरा वर्षों से सांस रोके बैठा हो। मैं भीतर गया। कमरा लगभग खाली था, लेकिन उस खालीपन में भी एक दबाव था, जैसे वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर मौजूद अवश्य है। कोने में एक पुराना संदूक रखा था, साधारण नहीं, जानबूझकर छिपाया गया।
उसी क्षण मुझे समझ आ गया कि मैं जिस उत्तर की तलाश में था, शायद वह यही है। मैंने संदूक खोला। भीतर काले कपड़े में लिपटी एक पुस्तक रखी थी। वो सामान्य ग्रंथ जैसी नहीं थी। उसे छूते ही अजीब सी ठंडक मेरे हाथों में उतर गई। कवर पर विचित्र चिन्ह बने थे, चेतावनी जैसे, रक्षा जैसे, निषेध जैसे। लेकिन उस समय मैं चेतावनियां पढ़ने की अवस्था में नहीं था। मैंने ग्रंथ खोला। भीतर के पृष्ठ साधारण मंत्रों जैसे नहीं थे। उनमें ऐसे चिन्ह, रेखाएं और संकेत थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरी जिज्ञासा अब भय से आगे निकल चुकी थी। उसी समय पीछे कदमों की आहट हुई। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने मुड़कर देखा। गुरु दरवाजे पर खड़े थे। मैंने सोचा था वे क्रोध में फट पड़ेंगे। मैं उनकी डांट, दंड, अपमान सबके लिए तैयार था। लेकिन जो मैंने उनके चेहरे पर देखा, उसने मुझे भीतर तक डरा दिया। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, वहां भय था। शुद्ध, असली भय। ऐसा भय जो मैंने पहले कभी उनके चेहरे पर नहीं देखा था। उसी क्षण पहली बार मुझे लगा कि शायद मैंने केवल नियम नहीं तोड़ा, शायद मैंने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जिसे किसी कारण से संसार से छिपाकर रखा गया था। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गुरु ने धीरे से ग्रंथ मुझसे लिया। उनकी आंखों में निराशा थी और एक ऐसा मौन जिसने मेरे भीतर बेचैनी का बीज बो दिया। गुरु के चेहरे पर जो भय मैंने देखा था, वो मेरे भीतर बैठ गया। उन्होंने ग्रंथ को तुरंत अपने हाथ में लिया, जैसे उसे मुझसे दूर करना ही सबसे जरूरी हो। उस क्षण मुझे समझ आ गया कि यह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी। मैं पहली बार सचमुच डर गया था। गुरु जैसे व्यक्ति, जो कभी विचलित नहीं होते थे, अगर इस तरह भयभीत थे, तो निश्चय ही मैंने कोई गंभीर सीमा पार कर दी थी। गुरु के चेहरे पर जो भय मैंने देखा था, वो मेरे भीतर बैठ गया। उन्होंने ग्रंथ को तुरंत अपने हाथ में लिया, जैसे उसे मुझसे दूर करना ही सबसे जरूरी हो। उस क्षण मुझे समझ आ गया कि यह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी। मैं पहली बार सचमुच डर गया था। गुरु जैसे व्यक्ति, जो कभी विचलित नहीं होते थे, अगर इस तरह भयभीत थे, तो निश्चय ही मैंने कोई गंभीर सीमा पार कर दी थी। उन्होंने बिना कुछ कहे वो ग्रंथ मेरे हाथों से ले लिया। उनकी पकड़ असामान्य रूप से कठोर थी, जैसे वे केवल पुस्तक नहीं, किसी आने वाले विनाश को रोकने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने कठोर स्वर में कहा, इस साधना का स्मरण भी फिर कभी मत करना। उनकी आवाज में आदेश था, लेकिन उससे कहीं अधिक चेतावनी थी। कुछ दिनों तक मैं शांत रहा। मैंने स्वयं को समझाया कि शायद मेरी जिज्ञासा मूर्खता थी। मैंने सामान्य दिनचर्या में लौटने की कोशिश की, लेकिन भीतर की आग शांत नहीं हुई। जितना मुझे रोका गया, उतना ही मेरा मन उसी रहस्य की ओर लौटता गया। निषेध ने जिज्ञासा को और तीखा कर दिया। धीरे धीरे मेरे भीतर एक नया भ्रम जन्म लेने लगा। मुझे लगा, गुरु मुझे अयोग्य समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उस ज्ञान के योग्य नहीं हूं। फिर अमावस्या की वह रात आई। आकाश पूरी तरह अंधकार से भरा था। वही रात जिसने मेरे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। आश्रम पर अजीब सन्नाटा था। न हवा की आवाज, न किसी जीव की हलचल, जैसे प्रकृति स्वयं किसी भयावह घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। मैं निषिद्ध कक्ष तक पहुंचा। इस बार मेरे भीतर कोई संकोच नहीं था। मैं भीतर गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैंने दीपक जलाया, आसन लगाया, वही निषिद्ध ग्रंथ अपने सामने रखा, हर चीज को विधि की तरह व्यवस्थित किया। लेकिन यह साधना नहीं थी, ये अहंकार था। शुरुआत में सब सामान्य लगा। कमरा शांत था, दीपक स्थिर जल रहा था। मुझे लगा शायद गुरु ने खतरे को बढ़ा चढ़ाकर देखा था। मैं मंत्र पढ़ने लगा। मेरा स्वर पत्थर की दीवारों से टकराकर लौट रहा था।
सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी बंद कक्ष में होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। मुझे महसूस हुआ कि दीवारें मेरे स्वर को लौटा नहीं रहीं, जैसे वे उसे अपने भीतर खींच रही हों। मेरा शरीर पहली बार बेचैन हुआ। मैंने दीपक की ओर देखा। उसकी पीली लौ के भीतर नीली चमक उभर आई थी। वही क्षण था जब मुझे समझ जाना चाहिए था कि अब लौटना आसान नहीं होगा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई है, लेकिन उसी समय मेरे शरीर के भीतर असहनीय गर्मी बढ़ने लगी, जैसे बाहर की ठंड और भीतर की आग एक साथ मुझे घेर रही हों। मैंने घबराकर चारों ओर देखा। तभी दीवारों पर परछाइयां बदलने लगी। वे सामान्य छायाएं नहीं थी, वे अपने आप हिल रही थी, जैसे कमरे में मेरे अलावा कोई और भी मौजूद हो। दीपक स्थिर था। उसकी लौ अब लगभग हिल भी नहीं रही थी। फिर भी एक छाया दीवार पर अपने आप ऊपर चढ़ रही थी। उसी क्षण मेरे भीतर पहली बार वास्तविक भय ने जन्म लिया। और फिर अचानक दीपक बुझ गया। कोई हवा नहीं चली थी, कोई हाथ उसे छूने नहीं आया था। फिर भी वो एक ही पल में बुझ गया, जैसे किसी ने जानबूझकर प्रकाश छीन लिया हो। पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया, ऐसा अंधेरा जिसमें अपनी ही हथेली तक दिखाई न दे। मैं अकेला था, या कम से कम मैं यही मानना चाहता था। तभी कमरे के बीचों बीच हल्की लाल चमक उभरी। पहले इतनी धीमी कि लगा शायद आंखों का भ्रम है, लेकिन अगले ही क्षण वो स्पष्ट होने लगी। वो सामान्य लौ नहीं थी, उसमें आग जैसी स्थिरता नहीं थी। उसका आकार अनिश्चित था, उसका अस्तित्व अस्वाभाविक था। वो धड़क रही थी, बिल्कुल किसी जीवित दिल की तरह। हर धड़कन के साथ उसकी चमक बढ़ती और घटती। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे के भीतर कुछ जीवित हो रहा हो। वह सिकुड़ती, फिर फैलती, जैसे कोई अनदेखी सत्ता धीरे धीरे आकार लेने की कोशिश कर रही हो। उस क्षण मुझे पहली बार अपनी मूर्खता का पूरा एहसास हुआ। मैंने मंत्र रोकना चाहा। मैं तुरंत सब बंद करना चाहता था। मेरे भीतर केवल एक ही इच्छा थी, ये सब समाप्त हो जाए। लेकिन भयावह बात यह थी कि मेरे होंठ रुक चुके थे। फिर भी मंत्र चलता रहा। आवाज कमरे में अब भी गूंज रही थी, और वो आवाज मेरे नियंत्रण में नहीं थी। वो अब मेरा स्वर नहीं लग रहा था। उसमें कुछ अनजाना था, कुछ ऐसा जो मानवीय नहीं था, जैसे किसी और ने मेरे माध्यम से बोलना शुरू कर दिया हो। तभी अचानक दरवाजे पर भयानक प्रहार हुआ, इतनी जोर से कि पूरा कक्ष कांप उठा। लकड़ी चरमराई, धूल झरने लगी, और फिर गुरु की आवाज गूंजी। वो आवाज आदेश नहीं थी, वो घबराहट, भय और जल्दबाजी से भरी हुई थी। पहली बार मैंने उन्हें इस तरह सुना। उन्होंने मेरा नाम पुकारा, इतनी तीव्रता से जैसे हर सेकंड की देरी विनाश को और करीब ला रही हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा टूटकर खुल गया। लकड़ी के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। बाहर का अंधेरा और भीतर की लाल भयावह चमक एक साथ टकरा उठे। गुरु भीतर आए। उन्होंने पहले मुझे देखा, डर से जकड़ा हुआ, लगभग टूट चुका। फिर उनकी नजर धीरे धीरे कमरे के बीच उस लाल धड़कती सत्ता पर गई। उसी क्षण उनके चेहरे पर सब कुछ बदल गया। वो केवल भय नहीं था, वो पहचान थी, जैसे उन्होंने ठीक वही देख लिया हो जिससे वे वर्षों से डरते रहे थे। उन्होंने तुरंत राख उठाई, अपने हाथ पर चीरा लगाया, रक्त को राख में मिलाकर मंत्रोच्चार शुरू किया। हर हरकत में उतावलापन था, जैसे समय उनके हाथ से निकल रहा हो। अचानक कक्ष में ऐसी चीख उठी जैसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, मानो किसी अदृश्य जीव को आग लगी हो। दीवारें कांपने लगी, हवा फटती हुई महसूस हुई। गुरु सीधे मेरे पास पहुंचे। उन्होंने मेरा माथा छुआ। उसी क्षण जो ऊर्जा मेरे भीतर उबल रही थी, वह मेरे शरीर से निकलकर उनकी ओर जाने लगी। मेरी सांस लौटने लगी,
लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। मैं संभलने लगा था और वे टूटने लगे थे। अचानक गुरु ने पूरी ताकत से मुझे पीछे धक्का दिया। मैं पत्थर की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों तक मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। जब मैंने ऊपर देखा, गुरु उस भयावह लाल ऊर्जा और मेरे बीच अकेले खड़े थे। उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। वो लाल सत्ता अब पूरी तरह गुरु की ओर खींचने लगी, जैसे उसे नया पात्र मिल गया हो, जैसे वो अब मेरे भीतर नहीं, उनके भीतर प्रवेश करना चाहती हो। उसी क्षण मैंने पहली बार उसकी झलक देखी। उसका कोई स्थिर आकार नहीं था। वह धुएं, छाया और विकृत चेतना से बना हुआ कोई जीवित दुस्वप्न थी। और फिर अचानक सब शांत हो गया। लाल चमक बुझ गई, चीखें रुक गई। केवल टूटी लकड़ियां, राख और भारी सन्नाटा बचा था। गुरु दरवाजे के पास बैठे थे। उनका शरीर बुरी तरह कमजोर दिख रहा था, जैसे कुछ उनके भीतर स्थायी रूप से टूट चुका हो। उस रात के बाद आश्रम का जीवन कभी सामान्य नहीं रहा। गुरु कम बोलने लगे और मेरे भीतर अपराधबोध का अंधेरा स्थायी रूप से बस गया। दिन बीतते गए, लेकिन गुरु पहले जैसे नहीं रहे। उनका शरीर कमजोर होने लगा, चेहरा पीला पड़ता गया। उनकी आंखों में हमेशा कोई अनकहा भय तैरता रहता था। कुछ समय बाद उन्होंने आश्रम के सभी दर्पण ढक दिए। मैंने कारण पूछा, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी चुप्पी पहले से भी अधिक भयावह थी। रातों में उनके कक्ष से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे वे किसी अदृश्य उपस्थिति से बात कर रहे हों। लेकिन जब मैं भीतर जाता, वे हमेशा अकेले मिलते। एक रात मैंने उन्हें दीवार पर विचित्र रक्षाचिन्ह बनाते देखा। उनके हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज को बाहर नहीं, भीतर रोके रखने की कोशिश कर रहे हों। मैंने सहायता खोजनी शुरू की। साधकों, तांत्रिकों, विद्वानों, जिस तक पहुंच सकता था पहुंचा, लेकिन हर उत्तर मेरे भय को और गहरा करता गया। एक वृद्ध साधक गुरु को देखकर चुप हो गया। उसने केवल सिर झुकाया और बिना कुछ कहे वापस चला गया। उसी क्षण मेरे भीतर आशा का अंतिम सहारा भी टूट गया। 6 महीने बाद गुरु इतने बदल चुके थे कि उन्हें पहचानना कठिन था। उनका शरीर जैसे किसी अदृश्य युद्ध का रण क्षेत्र बन गया था। एक ठंडी अमावस्या की रात उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन आंखें पूरी तरह जागृत थी। उन्होंने कहा, उस रात मैंने उस शक्ति को नष्ट नहीं किया। मैंने उसे अपने भीतर बांध लिया, ताकि वह तुम्हारे माध्यम से इस संसार में मुक्त न हो सके। उन्होंने कहा, यदि वह शक्ति तुम्हारे माध्यम से बाहर आती, तो केवल तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, वो विनाश बनकर फैलती। मैंने टूट कर पूछा, तो ये सब मेरी वजह से हुआ? गुरु ने शांत स्वर में कहा, सबसे बड़ा खतरा वो शक्ति नहीं थी, तुम्हारा अहंकार था। कुछ क्षण बाद उनका हाथ ढीला पड़ गया। कमरे में गहरा मौन छा गया। मेरे गुरु जा चुके थे। मैंने उनका अंतिम संस्कार स्वयं किया। चिता की लपटें उठती रहीं और मैं भीतर से पूरी तरह खाली होता गया। कुछ दिन बाद गुरु के कक्ष में मुझे वही निषिद्ध ग्रंथ मिला। उसके भीतर उनका अंतिम संदेश छिपा था। आज लोग मुझे आचार्य नीलाक्ष कहते हैं। शिष्य मेरे पास ज्ञान मांगने आते हैं, लेकिन हर रात जब मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे वही लाल चमक दिखाई देती है, वही टूटता हुआ दरवाजा और मेरे गुरु का कांपता हुआ हाथ। लोग समझते हैं कि मेरा अभिशाप कोई बाहरी शक्ति है, लेकिन सच ये है कि मेरा सबसे बड़ा दंड वही बीता हुआ अतीत है, जो मुझे आज भी चैन से जीने नहीं देता।